नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज के इस बिल्कुल नए और बहुत ही खास ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप साधारण सी बात समझकर कानों से गुजरने मत दीजिएगा, क्योंकि जब ऊपर वाला किसी इंसान की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन करने का फैसला ले लेता है तो वो परिवर्तन होकर ही रहता है। दुनिया की कोई ताकत, कोई इंसान, कोई परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। और आज के समय में जो संकेत आसमान से और ग्रहों से आ रहे हैं वे साफ साफ बता रहे हैं कि आपकी लंबी परीक्षा अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीता हुआ समय आपके लिए आसान नहीं रहा। आपने मन से सहा, तन से सहा, रिश्तों से सहा, पैसों की कमी से सहा, अपनों की बेरुखी से सहा और सबसे ज्यादा अपने ही मन की थकान और टूटन से सहा। कई बार ऐसा लगा होगा कि बस अब और नहीं, अब और सहन नहीं होता। कई बार रात को चुपचाप अपने कमरे में लेटकर आपने सोचा होगा कि क्या मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी बोझ के गहरी सांस ले सकूंगा। सुन लो प्यारे दोस्तों, वो ही समय अब धीरे धीरे आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब शनिदेव न्याय देने के लिए उठ खड़े होते हैं तो देर जरूर लगती है, लेकिन उनका फैसला इतना गहरा और इतना मजबूत होता है कि सालों की कमी एक साथ पूरी हो जाती। आपने जो खोया, जो सहा, जो दबा कर रखा, जो आंसू भीतर ही भीतर पी लिए, जो अपमान बिना किसी शोर के चुपचाप सहन किया, वो सब व्यर्थ नहीं गया। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान भले ही कुछ समय तक संघर्ष करे, लेकिन अंत में उसका श्रम, उसकी सहनशीलता, उसकी भक्ति और उसका संयम ही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इसीलिए आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ बनने जा रहा है जो आपको भीतर तक हिला देगा। लेकिन यह हिलाना विनाश के लिए नहीं, जागरण के लिए है। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए है। अभी तक आपने अपने जीवन को बोझ की तरह ढोया है, जैसे कोई भारी सामान कंधे पर लाद कर चल रहा हो, लेकिन अब वो ही जीवन आपको वरदान की तरह लगने लगेगा। प्यारे दोस्तों, ऊपर वाला जब देता है तो सच में छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन उससे पहले वो इंसान की सहन शक्ति को अच्छे से परख लेता है। आपने वो परीक्षा पार कर ली है। हो सकता है आपने भगवान से बहुत छोटी चीज मांगी हो, जैसे थोड़ी राहत, थोड़ा पैसा, थोड़ी शांति, लेकिन अब जो मिलने वाला है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कई बार इंसान साइकिल मांगता है और प्रभु रास्ता ऐसा खोल देते हैं कि गाड़ी उसके दरवाजे तक आ जाती है। कई बार इंसान सिर्फ थोड़ी राहत मांगता है और भगवान पूरी दिशा बदल देते हैं। यही चमत्कार अब आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। लेकिन इस चमत्कार के साथ 3 बहुत बड़ी सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जहां सौभाग्य आता है वहां ईर्ष्या भी जाग उठती है, जहां प्रकाश आता है वहां परछाइयां भी घनी दिखाई देती हैं, और जहां इंसान ऊपर उठने लगता है वहां कुछ चेहरे ऐसे भी सामने आ जाते हैं जो उसे वापस नीचे खींचना चाहते हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सामने से बिल्कुल सामान्य और अच्छा दिखता है। वो मीठी बातें करता है, आपके हालचाल पूछता है, आपके हितैषी बनकर सामने आता है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है। वो आपके विश्वास का फायदा उठाना चाहता है। वो जानता है कि आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी किसी को अपना मान लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई भी है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी। ऐसे लोग पहले आपके मन में जगह बनाते हैं, फिर आपकी योजनाएं पूछते हैं, फिर आपकी कमजोरियां समझते हैं और धीरे धीरे वहीं से आपके रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए आने वाले इन दिनों में हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना, हर मीठी आवाज में अपनापन नहीं होता, हर चिंता दिखाने वाला व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कहा है कि विवेक के बिना संबंध बनाना अंत में दुख का कारण बनता है। इसलिए अब आपको पहचान सीखनी होगी। रोजमर्रा की जिंदगी में यह कैसे दिखेगा? जैसे ऑफिस में कोई साथी जो हमेशा आपकी तारीफ करता है लेकिन आपकी तरक्की की खबर सुनकर अंदर से जलता है, या फिर रिश्तेदार जो फोन पर लंबी बातें करता है लेकिन असल में आपकी नई नौकरी
या नई शुरुआत के बारे में जानना चाहता है ताकि बाद में किसी को बता सके, या पड़ोस में कोई जो मदद के नाम पर आता है लेकिन फिर आपकी कमजोरियों को लेकर बातें फैलाता है, ऐसे लोगों से दूरी रखनी होगी। मीठे शब्दों में फंसकर अपनी सारी बातें मत खोलना। दूसरी सावधानी आपकी भावनाओं से जुड़ी है। आप उन लोगों में से हैं जो किसी के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं, किसी की परेशानी सुनकर तुरंत मदद को खड़े हो जाते हैं, किसी के दो अच्छे शब्द सुनकर अपना दिल खोल देते हैं। लेकिन यह कलयुग है प्यारे दोस्तों, यहां हर किसी का हृदय आपके जैसा नहीं होता। कई लोग आपकी संवेदनशीलता को समझते नहीं, उसका फायदा उठाते हैं। बाद में वही लोग विश्वासघात करते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहां हुई। गलती यही होती है कि आप दिल से पहले सोचते नहीं, पहले महसूस करते हैं। अब इस आदत को बदलना होगा। भावुकता बुरी नहीं होती, लेकिन भावुक होकर निर्णय लेना कई बार जीवन को उलझा देता है। आने वाले 3 दिनों में अगर कोई आपके सामने बहुत प्रेम, बहुत अपनापन, बहुत निकटता या बहुत बड़ा वादा लेकर आता है तो तुरंत निर्णय मत लेना। ठहरो, देखो, परखो, समय दो, क्योंकि शुरुआत में जो चीज बहुत सुंदर लगती है वही कभी कभी बाद में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बन जाती है। जैसे कोई नया दोस्त अचानक बहुत करीब आ जाए और आपसे कहे कि भाई मेरे पास एक सुनहरा मौका है, तुम भी शामिल हो जाओ। या कोई रिश्तेदार कहे कि तुम्हारे लिए ये काम मैं कर दूंगा, बस तुम ये दस्तावेज साइन कर दो। ऐसे में रुकना जरूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी सुन लो। इन दिनों एक ऐसा कार्य है जिसे भूलकर भी नहीं करना है। किसी को अपनी कीमती वस्तु मत देना, चाहे वो गहना हो, पैसा हो, वाहन हो, दस्तावेज हो या कोई अहम चीज हो। किसी के आग्रह में आकर भी मत सौंपना। कारण सिर्फ नुकसान नहीं, उससे जुड़ी बड़ी परेशानी भी हो सकती है। आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। अगर आपने अपनी चीज किसी को दे दी और उसने उसका गलत उपयोग कर लिया तो मुसीबत आपके दरवाजे तक आ सकती है। वाहन आपके नाम पर है तो दुर्घटना का दाग आपके हिस्से में भी आएगा। धन के साथ तरबियत करे, धन में करे, ये आपने दिया तो वापसी की कोई गारंटी नहीं। दस्तावेज सौंपे तो उनका दुरुपयोग भी संभव है। इसीलिए इस समय एक नियम बना लो। मदद करनी है तो बुद्धि से करो, मूर्खता से नहीं। करुणा रखो लेकिन सावधानी छोड़ो मत। जैसे कोई दोस्त कहे भाई 2 दिन के लिए अपनी बाइक दे दो, मेरे पास जरूरी काम है। या कोई रिश्तेदार कहे ये जेवर मेरे पास रख दो, सुरक्षित रहेगा। या कोई कागज पर साइन करने को कहे, ऐसे में नहीं कहना सीखो। अपनी चीजें अपने पास रखो। अब यह समझो कि आने वाले 3 दिनों का प्रभाव केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपके मन की दिशा भी बदलने वाला है। पिछले समय में जो सबसे बड़ी चोट आपको लगी वो केवल पैसों की नहीं थी, वो मन की थी। आप बहुत बार अपनी ही नजरों में छोटे हो गए क्योंकि लोगों ने आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसके आप अधिकारी थे। कई बार आपके सही होने के बावजूद आपको गलत ठहराया गया। कई बार आपने चुप रहकर अपने हिस्से का दर्द अंदर ही अंदर दबा लिया। मगर अब यही चुप्पी शक्ति बनने वाली है। शनिदेव का न्याय केवल धन देकर नहीं आता, वो मनुष्य को आत्मसम्मान भी लौटाता है। इसलिए आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। पहले जहां हर बात दिल पर लग जाती थी, अब वहां भीतर से आवाज आएगी कि नहीं, अब मुझे टूटना नहीं है। यही संकेत होगा कि आपका बुरा समय ढल रहा है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक नया व्यक्ति भी प्रवेश कर सकता है। यह व्यक्ति अचानक किसी माध्यम से सामने आएगा। हो सकता है मित्रता के रूप में आए, हो सकता है सहायता के रूप में आए, हो सकता है काम के बहाने आए, हो सकता है कोई पुराना परिचित नए रूप में सामने आए। शुरुआत में यह व्यक्ति बहुत सुकूनदायक लगेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी कोई कमी पूरी हो रही है। वो जैसे सामने वाला आपको समझता है, आपकी परवाह करता है, आपको महत्व देता है। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। हर नया रिश्ता भाग्य नहीं होता, कुछ रिश्ते परीक्षा भी होते हैं। जो व्यक्ति शुरू में बहुत जल्दी निकट आ जाए, बहुत जल्दी बहुत बड़ी बातें करे, बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करे, वहां थोड़ा रुकना जरूरी है। क्योंकि झूठा अपनापन बहुत जल्दी पैदा होता है, सच्चा अपनापन समय मांगता है। इसलिए किसी भी नए रिश्ते को अंतिम सत्य मत मान लेना। समय को परखने दो, सामने वाले को परखने दो, अपने मन को भी ठहरने दो। इन दिनों मानसिक भ्रम भी बढ़ सकता है। कोई निर्णय ऐसा सामने आ सकता है जिसमें आपका मन बार बार बदलता रहे। कभी लगे हां करना चाहिए, फिर लगे नहीं करना चाहिए। कभी एक व्यक्ति सही लगे,
कभी वही गलत लगे, कभी कोई योजना बहुत अच्छी लगे, फिर लगे कि इसमें खतरा है। यह दुविधा भी समय का ही हिस्सा है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लेना। अगर मन उलझा हो तो उस समय निर्णय टाल देना भी बुद्धिमानी है। गीता कहती है कि अशांत मन ना सही देख पाता है, ना सही चुन पाता है। इसलिए जब मन में धुंध हो तो पहले शांति लाओ, भगवान का स्मरण करो, एक गहरी सांस लो, मंदिर के सामने बैठो, मन से पूछो कि ये निर्णय लोभ से निकल रहा है या धैर्य से, भय से निकल रहा है या विश्वास से। यही अभ्यास आपको भूल से बचाएगा। अब धन की बात, धन के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके रास्ते अभी पूरी तरह खुले नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पैसा आना चाहता है, अवसर जन्म लेना चाहता है, लाभ का मार्ग बनना चाहता है, लेकिन आपको हाथ बढ़ाना होगा। केवल बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो अतिरिक्त साधन के बारे में सोचो। अगर एक ही आय पर निर्भर हो तो नई दिशा खोजो। अगर कोई छोटा काम भी शुरू किया जा सकता है तो उसे छोटा समझकर मत छोड़ो। बड़े परिणाम कई बार छोटे निर्णयों से जन्म लेते हैं। जो मनुष्य केवल एक ही रास्ते पर अटका रहता है वो वहीं सीमित रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति नई दिशा देखने का साहस करता है वही आगे जाकर चमत्कार देखता है। यह समय आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। अभी तक आपने जीवन को केवल काटने की कोशिश की, अब उसे बनाने की सोचो। अभी तक आपने केवल गुजारे की चिंता की, अब उन्नति की भी कल्पना करो। छोटी सोच छोटा परिणाम देती है, बड़ी सोच, बड़ा धैर्य और बड़ा कर्म ही बड़े फल लाते हैं। परिवार में हल्की कहासनी या तकरार भी हो सकती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनने देना। इन दिनों घर के वातावरण को जितना शांत रखोगे उतना ही आपके ऊपर बन रहा शुभ प्रभाव स्थिर रहेगा। खासकर जीवन साथी के साथ मधुरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर विवाहित हो तो अपने साथी को सम्मान दो, समय दो, छोटी छोटी खुशियां दो। कभी बाहर घुमा दो, कभी कोई पसंद की चीज ला दो, कभी सिर्फ मुस्कुराकर मीठे शब्द बोल दो। जीवन साथी केवल घर का सदस्य नहीं होता, भाग्य का सहयात्री होता है। जब घर में उसका मन प्रसन्न रहता है तो लक्ष्मी का प्रवाह भी सहज होता है। अगर आप स्त्री हो तो अपने पति के लिए प्रेम से बनाया हुआ भोजन दो, शांत शब्द दो, सम्मान भरा व्यवहार दो। छोटी बातें ही बड़े आशीर्वाद लाती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। भागदौड़ बढ़ेगी, थकान आएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ऐसे में अपनों पर गुस्सा मत निकालना। आप बाहर की थकान का भार घर के लोगों पर डालोगे तो उसका असर सीधे भाग्य पर पड़ेगा। भगवान सब देखता है, शनिदेव न्याय करते हैं। इसीलिए थकान हो तो आराम करो, पर किसी निर्दोष पर अपना क्रोध मत उतारो। अपने भोजन, नींद और मन की शांति पर ध्यान देना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय आपको उठाना चाहता है, पर कमजोर शरीर और अस्थिर मन उस वरदान को पूरी तरह संभाल नहीं पाएंगे। और एक बात गांठ बांध लो, किसी को उद्धार मत देना, किसी से उद्धार मत लेना। चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे सामाजिक दिखावा कितना भी बड़ा लगे, चाहे कोई कितनी भावुक कहानी सुनाए, इस समय कर्ज से बचना है। कर्ज केवल जेब नहीं बांधता, कई बार भाग्य की गति भी बांध देता है। और अगर किसी को उधार दिया तो वापसी में परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए इस समय आर्थिक मामलों में संयम ही सबसे बड़ा बचाव है। अब तक आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आगे जो बनने जा रहा है उसमें दुख का हिसाब केवल दुख से नहीं चुकाया जाएगा। उसके बदले में अवसर आएंगे, संकेत आएंगे, नए लोग आएंगे, धन के मार्ग खुलेंगे, सम्मान लौटेगा और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर की टूटी हुई शक्ति फिर से खड़ी होगी। पर इसके लिए आपको अब अपने रहस्य अपने पास रखने होंगे, अपने कदम सोचकर रखने होंगे, अपने विश्वास को सस्ता नहीं करना होगा और अपने मन को बार बार अतीत में नहीं भेजना होगा। जो बीत गया उसे जाने दो, जिसने धोखा दिया उसे मन से विदा करो, जिसने साथ नहीं दिया उसे भाग्य पर छोड़ दो। आपका काम अब पीछे मुड़कर देखना नहीं, आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना है। अब जो संकेत आगे खुलने वाले हैं उनमें यह स्पष्ट होगा कि आपके पिछले 3 वर्षों की उलझनों के पीछे असली कारण क्या था। वो कौन सी आदत थी जो आपके सुख को रोक रही थी, कौन सा छिपा हुआ प्रभाव आपके आसपास बना रहा और किस एक विशेष उपाय से आने वाले 24
घंटों की ऊर्जा को अपने पक्ष में स्थिर किया जा सकता है ताकि आपके जीवन में प्रवेश करती हुई खुशियां बीच रास्ते में लौट ना जाएं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से वो परत खुलती है जिसे समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले 3 वर्षों से जो अटकाव आपके जीवन में बना हुआ था वो केवल भाग्य की देरी नहीं थी, उसमें आपकी कुछ आदतें, कुछ गलत भरोसे और कुछ ऐसे लोगों का हाथ भी था जो सामने से अपने लगते रहे लेकिन भीतर से आपकी उन्नति को रोकते रहे। सबसे पहली और भारी गलती जो बार बार दोहराई गई वो थी लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। आपने बार बार सोचा कि सामने वाला भी आपके जैसे साफ दिल वाला होगा, आपकी तरह भावना समझेगा, आपकी तरह संबंध निभाएगा, लेकिन यही जगह आपको चोट देती रही। इस दुनिया में हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर साथ बैठने वाला शुभचिंतक नहीं होता, हर चिंता जताने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल यह जानने आते हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है ताकि बाद में उसी जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ कर सकें। अब इस आदत को बदलना होगा। जो बात पूरी ना हुई हो उसे किसी को मत बताओ, जो योजना मन में हो उसे समय से पहले किसी के सामने मत खोलो, जो खुशी मिलने वाली हो उसका शोर पहले मत मचाओ। आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा अब गोपनीयता में है। दूसरी गलती, अपने मन की थकान को समझे बिना गलत चीजों में राहत ढूंढना। जब मनुष्य बहुत परेशान होता है तो वो कई बार ऐसे काम करने लगता है जो उसे पल भर के लिए हल्का महसूस कराएं, लेकिन लंबे समय में उसकी ऊर्जा को और गिरा दें। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा। ऐसे दिनों में जब मन भारी था, जब भीतर टूटन थी, जब अपने ही लोग समझ नहीं पा रहे थे, तब आपको संयम की ओर जाना चाहिए था। लेकिन कई बार आपने वही खाया, वही किया, वही आदतें दोहराई जिनसे ग्रहों का बोझ और बढ़ गया। खासकर पवित्र दिनों की शुद्धता को हल्के में लेना आपके लिए ठीक नहीं रहा। यह बात केवल भोजन की नहीं, यह ऊर्जा की भी है। जिस दिन आपको अपने मन, शरीर और वाणी को अधिक पवित्र रखना चाहिए था, उसी दिन आपने खुद को ढील दे दी। अब यह गलती नहीं दोहरानी है। मंगलवार, शनिवार और जिस दिन भी मन भारी हो, उस दिन अपने आचरण को और ज्यादा संयमित रखना है, क्योंकि जिन दिनों ग्रह आपको देख रहे होते हैं उन्हीं दिनों छोटी सी लापरवाही भी बड़ा प्रभाव छोड़ती है। तीसरी गलती, अपने दुखों और अपने सपनों को हर किसी के सामने खोल देना। आप बहुत सरल हो, बहुत सीधा मन रखते हो, किसी के 2 मीठे शब्द सुनकर अपनी पूरी कहानी बता देते हो। आप सोचते हो सामने वाला समझेगा, मदद करेगा, रास्ता बताएगा, लेकिन कई बार वही लोग आपकी कहानी सुनकर आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी समझते हैं। फिर वही बात कहीं और जाती है, वही आपके खिलाफ उपयोग होती है, वही बुरी नजर का कारण बनती है, वही ईर्ष्या को जन्म देती है। इसलिए अब ये नियम बना लो कि दिल की हर बात केवल भगवान से कहनी है या फिर किसी ऐसे अनुभवी और सच्चे व्यक्ति से जो आपके भले को वास्तव में चाहता हो। बाकी लोगों के सामने मुस्कुराओ, सामान्य रहो, लेकिन अपना संपूर्ण मन मत खोलो। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, बात पूरी ना हो जाए, परिणाम सामने ना आ जाए, तब तक मौन ही ढाल है। अब सुनो, वो कारण जो आपके पिछले लंबे संघर्ष के पीछे बार बार उभर कर सामने आता रहा, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रहा है या अभी भी है जिसे आपकी प्रगति रास नहीं आती। यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि खुलकर विरोध करे, वो बहुत सामान्य दिखाई दे सकता है। कभी रिश्तेदारी में, कभी मित्रता में, कभी पड़ोस में, कभी काम के बहाने सामने हो सकता है। वो आपको सीधे नहीं गिराता बल्कि आपके मन में भ्रम डालता है, आपको गलत सलाह देता है, आपको जल्दी निर्णय लेने को उकसाता है, आपके विश्वास का उपयोग करता है या आपको ऐसे लोगों के बीच छोड़ देता है जहां आपका नुकसान निश्चित हो। यह व्यक्ति बार बार आपके जीवन की गति को रोकने का कारण बना है। अब आपको इस चेहरे को पहचानना होगा। पहचान का तरीका बहुत सरल है। जो व्यक्ति आपके हर काम में उत्सुक तो बहुत हो लेकिन आपकी उन्नति पर भीतर से खुश ना दिखे, जो आपको बार बार किसी ना किसी अपने से उलझाए, जो आपके कान भरने की आदत रखता हो, जो आपके हर निर्णय पर शक पैदा करे और जो आपको बार बार मानसिक रूप से अस्थिर करे, वही सावधानी के योग्य है। उससे लड़ना नहीं है, बस दूरी रखनी है। अब एक और सूक्ष्म बात समझ लो। आने वाले 24 घंटों में आपको 5 प्रकार के संकेत या खुशखबरियां मिल सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि सब एक साथ शोर मचाकर आए।
कुछ संकेत बहुत शांत रूप में आते हैं। पहला संकेत मन का हल्का होना है। बिना किसी बड़ी वजह के ऐसा लगेगा कि जैसे भीतर से दबाव थोड़ा कम हो गया है, जैसे सुबह उठते ही मन में एक हल्कापन महसूस हो, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। दूसरा संकेत आर्थिक दिशा से आएगा। कोई रुका हुआ पैसा, कोई उम्मीद से बाहर अवसर, कोई संपर्क, कोई संदेश, कोई बात जो धन का नया मार्ग दिखा दे, जैसे अचानक कोई पुराना कर्जदार याद आ जाए या कोई छोटा सा काम हाथ लग जाए जिससे थोड़ी आमदनी शुरू हो। तीसरा संकेत घर और रिश्तों में मिलेगा। जहां पहले बात बिगड़ती थी वहीं अचानक बात संभलने लगेगी। कोई रूठा हुआ व्यक्ति थोड़ा नरम पड़ेगा। जीवन साथी के साथ मधुरता बढ़ेगी, जैसे पत्नी या पति अचानक पहले से ज्यादा समझदार और प्यार भरा व्यवहार करने लगे। चौथा संकेत काम या करियर से आएगा। कोई नई राह, नया विचार, नया संपर्क, नया प्रस्ताव या किसी पुराने काम का फिर से चल पड़ना, जैसे ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए या पुराना रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाए। और पांचवा संकेत आध्यात्मिक होगा। अचानक आपका मन भगवान के निकट जाने लगेगा, मंत्र में रस आएगा, मंदिर में शांति मिलेगी, भीतर से लगेगा कि अब मैं अकेला नहीं हूं। ये 5 संकेत आपके लिए शुभ शुरुआत की पहचान होंगे। लेकिन बेटा, इन संकेतों को पकड़ने के लिए आपको भीतर से तैयार रहना होगा। अभी तक आपकी एक आदत रही है कि जैसे ही कोई अच्छा संकेत आता है आप डरने लगते हो। हे भगवान, कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। यह डर भी आपको अब छोड़ना होगा, क्योंकि गीता कहती है कि भय मनुष्य की बुद्धि को बांध देता है। डरा हुआ इंसान वरदान को भी संदेह से देखता है और फिर अपने ही हाथों उसका प्रभाव कम कर देता है। इसीलिए अगर कोई अच्छी बात होती दिखे, कोई रास्ता खुले, कोई व्यक्ति सच में सहयोगी मिले, कोई अवसर सामने आए, तो उसे तुरंत अशुभ सोचकर पीछे मत हटो। सजग रहो पर डरो मत, विवेक रखो पर शंका में पत्थर मत बनो। अब उस विशेष सावधानी की बात जो इन 24 घंटों में बहुत महत्वपूर्ण है। पैसों से जुड़े मामलों में कोई भी निर्णय बिना सोचे मत लेना। कोई निवेश, कोई लेन देन, कोई उधारी, कोई खरीद फरोख्त, कोई कागज पर हस्ताक्षर, कोई मौखिक वादा, कुछ भी तुरंत मत करना। घर के बड़ों से सलाह लो, 2 बार सोचो फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि इस समय लाभ भी संभव है और भूल भी संभव है। यदि समझदारी से चले तो धन जुड़ सकता है, यदि जल्दी में चले तो वही धन फिसल भी सकता है। इसीलिए आर्थिक मामलों में धैर्य ही सबसे बड़ा कवच है। अब उस उपाय की बात जिसे आपको अत्यंत श्रद्धा और सरलता से करना है। आने वाले 24 घंटों में किसी एक शांत समय पर स्नान करके साफ वस्त्र पहन लो। घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर एक दीपक जलाओ। अगर घी का दीपक हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो तेल का भी चलेगा। दीपक जलाने के बाद 3 बार गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करो। फिर कम से कम 11 बार नमः शिवाय का जाप करो। यदि समय और मन हो तो 108 बार करो। इसके बाद शनि देव का स्मरण करो और कहो, हे न्याय के देवता, यदि मैंने अज्ञान में कोई भूल की, किसी पर गलत भरोसा किया, अपने जीवन की दिशा को कमजोर किया, तो मुझे क्षमा करें और अब मेरे कर्मों का शुभ फल मुझे प्रदान करें। फिर माता पार्वती से प्रार्थना करो कि मेरे घर की रक्षा करें, मेरी बुद्धि को स्थिर रखें, मेरे मन के भय को दूर करें और मेरे जीवन में प्रवेश करने वाली हर बुरी नजर को रोक दें। यह प्रार्थना बहुत शक्ति देगी। इसके साथ एक और छोटा नियम जोड़ो। अगले 24 घंटों तक किसी भी कार्य की पूर्णता से पहले उसकी चर्चा मत करना। अगर कोई पूछे भी तो सामान्य उत्तर दो। अपने अंदर जो भी नई योजना जन्म ले रही है उसे बचाकर रखो। जितना कम शोर उतनी अधिक सिद्धि। आपके शत्रु आपको तभी रोकते हैं जब उन्हें आपकी अगली चाल पता होती है। जिस दिन आपने अपने कदमों को मौन में रखना सीख लिया, उसी दिन से आपकी आधी लड़ाई जीत ली जाएगी। जीवन साथी या परिवार के किसी खास सदस्य को खुश रखना भी इस समय एक बड़ा उपाय बन सकता है। घर में प्रेम रहेगा तो ग्रहों का शुभ प्रभाव जल्दी टिकेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में कटु मत बनो। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी को प्रेम से कुछ भेंट दो, कुछ समय दो, कुछ मीठे शब्द दो। यदि माता पिता साथ हैं तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लो। यदि घर में बच्चे हैं तो उन पर बिना कारण क्रोध मत करो।
परिवार की प्रसन्नता लक्ष्मी की स्थिरता का द्वार बनती है। जहां घर के लोग दुखी हो वहां बरकत टिकती नहीं। और अब सबसे बड़ी बात, खुद को कमजोर समझना बंद करो। आपके भीतर जितनी टूटन आई उतनी ही तैयारी भी हुई है। आप सिर्फ दुख झेलने के लिए नहीं बने। आपको उठना है, सीखना है, पहचानना है, अपने कदम मजबूत करने हैं और अपने हिस्से का सुख लेना है। यह मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है। यह कहना शुरू करो कि मेरा समय कठिन था पर अब बदल रहा है। यह मत कहना कि लोग हमेशा मुझे धोखा देते हैं। यह कहना शुरू करो कि अब मैं पहचानना सीख रहा हूं। यह मत कहना कि मैं अकेला हूं। यह कहना शुरू करो कि ईश्वर मेरे साथ है और मेरा विवेक मेरी ढाल है। आपके जीवन में जो नया अध्याय खुलने वाला है वो केवल धन या खुशखबरी का अध्याय नहीं है। वो समझ का अध्याय होगा, परिपक्वता का अध्याय होगा, मौन की शक्ति का अध्याय होगा और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान की वापसी का अध्याय होगा। आने वाले 2 से 3 वर्षों का समय आपको वो सब दे सकता है जिसके लिए आप वर्षों से भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इन वर्षों को व्यर्थ मत जाने देना। हर छोटे अवसर को सम्मान देना, छोटी शुरुआत को भी हल्के में मत लेना। कभी कभी ईश्वर बड़े वरदान को बहुत छोटी शक्ल में भेजता है। अगर आप उसे पहचान लोगे, संभाल लोगे, उस पर मेहनत करोगे तो वही छोटी शुरुआत बहुत बड़ा परिणाम बन जाएगी। अब जो समय आपके सामने खड़ा है उसमें आपको केवल इतना करना है, अपनी बातों को सीमित रखना है, अपने निर्णय सोचकर लेने हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उधार से दूर रहना है, किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना है और भगवान शिव, माता पार्वती तथा शनिदेव के नाम का स्मरण बनाए रखना है। इतना कर लिया तो जो शुभ ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है वो स्थिर हो जाएगी और फिर आप खुद देखोगे कि जहां पहले अंधेरा था वहीं धीरे धीरे रोशनी उतरने लगेगी। जहां पहले रुकावट थी वहीं रास्ता बनने लगेगा। जहां पहले अपमान था वहीं सम्मान लौटने लगेगा। जहां पहले आप अपने ही जीवन से थकान महसूस करते थे वहीं अब आपको अपने ही भाग्य पर विश्वास होने लगेगा। बस अब देर मत करना, अपने मन को संभालो, अपने कदमों को साधो, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखो और आज से ये मान लो कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। अब जो होने वाला है वो आपको गिराने नहीं, उठाने के लिए होने वाला है। आपके घर में सुख आए, आपके मन में शांति आए, आपके हाथों में स्थिरता आए, आपकी किस्मत में तेज आए और आपके ऊपर महादेव, माता पार्वती और शनिदेव की कृपा बनी रहे। यही मंगल कामना